तो आज का टॉपिक है लेरेंजाइटिस। लेरेंजाइटिस का मीनिंग क्या होता है? लेरेंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स। लेरिंग्स जो वॉइस बॉक्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारे गले में प्रेजेंट होता है। लेरिंग्स जैसे मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये गले के अंदर लेरिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। लेरिंग्स, अब इसकी इन्फ्लामेशन जब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं लेरेंजाइटिस। इसके अंदर वोकल कॉर्ड भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की वॉइस ख़राब हो जाती है। जैसे अब आइए मैं आगे पढ़ाता हूँ। Laryngitis is the inflammation of the larynx या वॉइस बॉक्स। इट कॉज वोकल कॉर्ड स्वेलन। वोकल कॉर्ड स्वेलन हो जाएंगे, रिजल्टिंग जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाएगी, वीक वॉइस हो जाएगी और टेम्परेरी लॉस ऑफ वॉइस हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। क्लासिफिकेशन दो तरह से बताई गई है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट कौन सी होती है? जो लेस देन 3 वीक्स होगी इन्फ्लामेशन, वो होगी एक्यूट, और जो मोर देन 3 वीक्स होगी वो होगी क्रॉनिक। अब इनके भी कुछ सब टाइप बताए गए हैं। एक्यूट के अंदर एक्यूट कैटरल लेरेंजाइटिस, एक्यूट एडिमस लेरेंजाइटिस, एक्यूट एपिग्लोटिस लेरेंजाइटिस, एक्यूट लेरेंजियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक वाले में क्रोनिक सिंपल लेरेंजाइटिस, क्रोनिक हाइपरट्रोपिक लेरेंजाइटिस, क्रोनिक एट्रोपिक लेरेंजाइटिस और स्पेसिफिक लेरेंजाइटिस, जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, सिफिलाइटिक और फंगल की वजह से होता है। ये मैं जिस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उस तरह से आप ये नोट्स और इस नोट्स को लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। अब इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं, किस कारण की वजह से होता है। इटियोलॉजी देखिए दो तरह से है, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस के अंदर वायरल, बैक्टीरियल और फंगल। अब कौन कौन से वायरस? कॉमनली वायरस हैं ये, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, मोरेक्सिला, ये हो गया बैक्टीरियल। और फंगल कौन कौन से? कैंडिडा, ब्लास्टोमाइसिस। अब नॉन इन्फेक्शियस जिसके अंदर इन्फेक्शन ना हुआ हो, वो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये हो रहा हो लेरेंजाइटिस हो जाए? जैसे कि एलर्जी कोई कंडीशन हो, जीईआरडी में क्या होता है? जो हमारे स्टमक में एसिड होता है, ईसोफेगस के स्फिंक्टर कमज़ोर होने की वजह से वो एसिड ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, ईसोफेगस की तरफ आता है ऊपर की तरफ, तो फिर लैरिंग्स में भी आ जाता है, तो वहाँ पे वो इरिटेशन करता है, स्वेलिंग कर देता है। एंड इसके आगे बढ़ते हैं। वोकल ट्रॉमा, पोल्यूशन एंड स्मोकिंग, थर्मल एंड केमिकल बर्न ऑफ लैरिंग्स, ये वो इसकी इटियोलॉजी। अब इसके हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर दो तरह के बताए गए हैं, एक एक्यूट में और एक क्रॉनिक में। एक्यूट में कौन कौन से सिम्टम है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, एफोनिया। एफोनिया होता है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, सोर थ्रेट होगा, ड्राई कफ हो सकता है, फीवर होगा, थ्रोट इरिटेशन। ओडोनोफेजिया क्या होता है? इसके अंदर होता है पेनफुल स्वेलिंग होता है। जो क्रॉनिक वाले में परसिस्टेंट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस का फटीग होगा, ड्राइनेस इन थ्रोट होगा, क्रॉनिक कफ होगा, फॉरेन बॉडी की सेंसेशन ऐसा महसूस होगा, थ्रोट फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लीनिंग, बार बार वो इस तरह करेगा। अब इसके साइन देख लेते हैं। कंजेस्टेड लेरेंजियल म्यूकोजा उसके अंदर मिलेगा, रेड स्वेलन वोकल कॉर्ड मिलेंगे, वोकल कॉर्ड होंगे वो स्वेल्ड मिलेंगे, एडिमा मिल सकता है, थिक म्यूकस सिक्रीशन मिल सकता है, और एक्यूट वाले में थिकन कॉर्ड जो होंगे वोकल कॉर्ड वो थिकन हो जाएंगे, मतलब मोटे हो जाएंगे, नोड्यूल में भी सीन और ल्यूकोपेनिया। अब इसका एग्जामिनेशन देखिए क्या कराते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन विथ फ्लेक्सिबल नेजो लेरेंजियोस्कोप। अब इसके अंदर हम एक ये ट्यूब डालते हैं नाक के ज़रिए, देखिए नाक के ज़रिए डाला गया है और ये सीधे लेरिंग्स के पास आ रहा है हमारे। और ये जो लाइट इसके अंदर कैमरा लगा होता है, लाइट होती है, जिसकी वजह से हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे? एपिग्लोटिस, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड, एरेटिनॉइड्स, अब एरी एपिग्लोटिक फोल्ड्स मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखिए ये तो हमारे हो गए वोकल कॉर्ड, और एरी एपिग्लोटिक फोल्ड ये देखिए ये इसके साइड में, इनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। नॉर्मल वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, अगर क्रॉनिक कंडीशन हो जाती है तो वो रेड हो जाते हैं और एडिमेटस हो जाते हैं। फाइब्रो ऑप्टिक और इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोप, और थर्ड है स्ट्रोबोस्कोपी। ये सब तरह के एग्जामिनेशन है। कौन कौन से एग्जामिनेशन हम एक बार फिर देख लेंगे ज़रा। एक तो फ्लेक्सिबल लेरिंजोस्कोप, एक फाइब्रोटिक इनडायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी और एक है स्ट्रोबोस्कोपी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर CBC, ESR, थ्रोट फ्लैप कल्चर, चेस्ट एक्सरे कराएंगे अगर हमें TB की शंका है उसके अंदर। तो ट्रीटमेंट, वॉइस को रेस्ट दें, कम बोलने को कहें पेशेंट को, स्टीम इनहेलेशन, हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अवॉइड स्मोकिंग को अवॉइड करें और अल्कोहल का कंजप्शन बंद करें। मेडिकेशन में क्या भैया, एनाल्जेसिक देंगे और एंटीपायरेटिक देंगे। अगर उसके वहाँ गले में दर्द होगा तो उसके लिए एनाल्जेसिक, और अगर उस कंडीशन में फीवर आ रहा है तो उसके लिए एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन,
क्योंकि कोई एलर्जी कंडीशन होगी जिसकी वजह से, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, पीपीआई, जीआरडी कंडीशन बताई थी मैंने आपको ना, जीआरडी की वजह से भी होता है तो वहाँ पे पीपीआई देना पड़ेगा ताकि उसका एसिड का सिक्रीशन कम हो और वो इरिटेशन कम करे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इन सीवियर केसेस में। और म्यूकोलाइटिक्स, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है गुआनिफेंसिन जो क्लियर करेगा सिक्रीशन गले के अंदर है। तो आज का ये टॉपिक है।